27 जुलाई 2026 का बाजार जब सुबह खुलता है सपोर्ट में थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन देखते ही देखते 23,900 पे सपोर्ट बन जाता है और जो वीकनेस जो भी था नीचे के साइड में जो भी था वो खत्म होकर अपने आप में स्ट्रॉन्ग है ना। सो सपोर्ट 23,900 और जो रेजिस्टेंस है वो 24,000 पे है। विक्टोर्स बॉटम 950 पे और 900 पे दोनों पे वॉल्यूम है। लेकिन एक चीज देखिए, कहीं पे भी विक्टोर्स बॉटम हो, 23,900 पे विक्टोर्स बॉटम हो या 950 पे हो, हमारे लिए 950 का जो डाइवर्जन है, जो 950 55 45 सुबह से वो 45 से 60 के बीच में घूम रहा था, वो वाला वैल्यू अपने आप में क्या होता है, एक अच्छा जगह क्या लेने का, पुट लेने का है ना। सो हमको क्या वो 950 55 वो जो वैल्यू मिलता है सुबह एग्जैक्टली मिलता है, ये वाला पॉइंट का बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये वाला पॉइंट ये लगभग 955 57 के कहीं पे ये हाई लगा के फिर यहाँ से एक अच्छा खासा हमको डाइवर्जन देके चले जाते हैं। यहाँ पे 955 से ये 910 वर्ष का कहीं पे यहाँ पे बेचे कहीं पे भी बेचे है ना। सो ये वाला एक अपने आप में बहुत अच्छा डाइवर्जन, ये एक अच्छा खासा ट्रेड बाजार में देखे जाता है। और अगर आपको सही में बताऊं तो सारा दिन में बस यही एक ट्रेड था जहां पे एक थोड़ा बहुत क्लैरिटी था। उसके बाद में हमको कुछ भी नहीं मिलता है बाजार में। इसके बाद यही टाइम पास करता है कि अभी हम एक जब ट्रेड दे चुके हैं तो ये ट्रेड फिर यहाँ पे जाकर आपको कहीं पे लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो विक्टोर्स बॉटम का सिनेरियो था वो यहीं पे बिल्डअप हो चुका था और ये वाला ट्रेड उसके हिसाब से बन चुका था। और यहाँ पे जाते जाते देखिए लगभग 12 बज रहा है, 12 बजने के आसपास भी अगर ये विक्टोर्स बॉटम यहाँ पे जाके भी शिफ्ट नहीं होता है, माने जो विक्टोर्स बॉटम 900 और 950 पे था, ये बहुत देर तक यहाँ टाइम पास करके भी यहाँ पे वो विक्टोर्स बॉटम जो है शिफ्ट नहीं हो पाता नीचे। तो हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि अब ये जो वीकनेस है उतना कुछ खास इफेक्टिव है नहीं। फिर थोड़ी देर में जाते जाते अब क्या सिनेरियो बनता है, देखिए सपोर्ट के साइड में विक्टोर्स टॉप में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पे जाके हम लोग देखते हैं लगभग 1 बजे के करीब, जंप टू टाइम जी लगभग 1:05 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ पे चलते हैं देखिए रेजिस्टेंस के साइड में अभी भी जो वीकनेस था वो इनफैक्ट कम हो रहा है। 900 पे तो लगभग खत्म ही हो चुका है और 950 पे 87% जो 90s के ऊपर था है ना। सो हमको रेजिस्टेंस के साइड से जो वीकनेस था वो कमते हुए दिखता है, तो यहाँ से हल्का सा बुलिश प्रेशर। और सपोर्ट के साइड में देखिए जो वीकनेस बिल्कुल नहीं था 900 से ऊपर के साइड में, 950 पे वो 80 to 83% ओआई का वीकनेस बन चुका है ना। सो ये इससे हमको क्या संकेत देता है कि हमको अब बेयरिश ट्रेड हटा के बुलिस के बारे में सोचना है। तो बुलिस कहां से हम लोग देंगे, 950 का जो डाइवर्जन 912 दिखा रहा है, लेकिन 912 हमको बाजार में यहां मिलता नहीं है। सिनेरियो अच्छा खासा बनता है, लेकिन ये वाला जो फॉल था 937 38 से ही बाजार यहां से उड़ के चले जाता है। ये लगभग अगर घट के ये 912 नहीं आके 915 18 20 के करीब यहां भी कहीं पे आता तो यहां से भी थोड़ी एग्रेसिव होकर हम लोग एक ट्रेड उठा लेते, मस्त एक डाइवर्जन ऊपर चले जाता। लेकिन हमको ये ट्रेड बाजार में मिलता है नहीं है ना। बस इसके बाद में बाजार में कुछ था नहीं, यही एक क्लैरिटी वाला एक ये ट्रेड था और इसके अलावा और बाजार में कोई कुछ ट्रेड खास था नहीं। हमेशा एक्सट्रीम्स का वेट कीजिए है ना, सपोर्ट से नीचे का या रेजिस्टेंस के ऊपर का वेट कीजिए, बीच में कभी भी फोमो में आकर ट्रेड मत कीजिए। जब थोड़ा बहुत क्लैरिटी दिखे तभी आपको लेना चाहिए है ना। जैसे कि ये सिनेरियो विक्टोर्स बॉटम वाला सिनेरियो रेजिस्टेंस के साइड से तो ये बनता था और फिर यहां जाते जाते एक नया सिनेरियो क्रिएट हो रहा था विक्टोर्स टॉप का सपोर्ट का। सो इसी हिसाब से मैंने कहा कि ये भी एक ट्रेड हो सकता था। सो बस इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।